काफिले पर हमला और भिलाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया। इस पर सियासत गरमाई हुई है। भिलाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज और 150 से ज्यादा कांग्रेसियों पर एफआईआर के विरोध में कांग्रेस प्रदेश के सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन कर रही है और इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सभी जिला अध्यक्षों को बाकायदा निर्देश भी जारी कर दिए। दरअसल विधायक देवेंद्र यादव और सतनामी समाज के युवाओं को गिरफ्तार किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने 24 अगस्त को दुर्ग में एक दिन का धरना प्रदर्शन आयोजित किया था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उसी प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे थे। तभी रास्ते में सिरसा गेट के पास बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठन के लोग विशेष संप्रदाय के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। पूर्व सीएम के काफिले को सिरसा गेट पर प्रदर्शनकारियों ने रुकवा लिया। जब वो गाड़ी से उतरकर प्रदर्शनकारियों से बात करने गए तो अभद्र नारे लगने लगे और जब सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोका तो धक्का मुक्की होने लगी और इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने पूर्व सीएम को सुरक्षित तरीके से उनकी गाड़ी में बिठाया और वहां से दुर्ग के लिए रवाना हो गए। वहीं 2 दिन पहले से लेकर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। धरना स्थल से सभी को खदेड़ा गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। तो वहीं इस पर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि सारी अकल विपक्ष में रहने पर आती है, सत्ता में रहने और कुर्सी में बैठने पर नहीं आती। पिछले 5 साल में किन परिस्थितियों में लाठीचार्ज होता था, पढ़ दिए होते तो उनके हाथ से सत्ता नहीं गई होती। तो इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से चर्चा। कुछ मेहमानों को आपके साथ जोड़ेंगे, उसके पहले सुनिए पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान और उस पर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने क्या कुछ कहा। सिलसिलेवार सुनवाते हैं। बहुत शांतिपूर्वक अपील की गई कि हमें चक्का जाम नहीं करना है और हमको थाना तक के पहुंचना है और ज्ञापन सौंपना है, थाना घेराव करना है। रास्ते में जा रहे थे, इतने में जो हमारे नगर पालिका अध्यक्ष है राजेश्वर सोनकर, उसे वो न उसके हाथ में डंडा था न प्रतिरोध कर रहा था और सीधा उसे पूछा गया कुम्हारी से हो और उसके बाद बेतहाशा उसको पीटना शुरू किया। अन्य साथियों के एक तो वीडियो आपने देखा कि एक हमारे युवा कांग्रेस साथी था और 5-7 पुलिस वाले घेर के उसकी पिटाई कर रहे थे और उसी बीएसएफ के जो जवान है उसके लाठी लहराया और जामुल थानेदार के नाक में भी लगा। यदि वो वीडियो नहीं होता तो वो बयान भी दिए थे, हमारे भी अधिकारियों को, पुलिस जवानों को चोटें पहुंची है। ये चोट उनके लाठियों से हुई है, इसका वीडियो हमारे पास है। पक्ष में आती है, सत्ता में बैठने के बाद, कुर्सी में बैठने के बाद अकल नहीं रहती। 5 साल इन्हीं नियम धाराओं को किन परिस्थितियों में लाठीचार्ज होता है, कैसे होता है, उसको पढ़ लिए होते तो उनके हाथ से सत्ता नहीं गई होती। तो जो आदमी का इतिहास अत्याचार का है वो अत्याचार की क्या दुहाई देगा। और चलिए अब हम चर्चा को शुरू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ के एस चौहान जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। अनिल सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं इस चर्चा की। चौहान साहब, आपसे जो बात सामने आई है कि भूपेश बघेल जी ने ये बात कही थी कि वहां पर जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उन्होंने जिस प्रकार से बदतमीजी की भाषा में भी बात की और उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर भी कहा था कि पहले उनको Z+ सुरक्षा प्राप्त थी, वो सरकार ने कम कर दिया, फिर उसको Z कर दिया और इससे आपकी सरकार से जोड़ा गया है कि ये सरकार की मंशा पर ऐसा हुआ। पहले तो मुझे अच्छी आती है भूपेश बघेल जी के बयान पर कि पहले मुझे Z+ दिया जाता था, अभी Z दिया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री जी के, पूर्व मुख्यमंत्री जी के जो प्रोटोकॉल में जो चीजें होती हैं उसके हिसाब से उनको दिया गया है और अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो इसका आप जाके विरोध करें और आप जाके याचिका दायर करें कोर्ट, क्योंकि कोर्ट तो सबके लिए ठीक है, सभी को सब समान हक मिलना चाहिए, संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से उनको हक मिलना चाहिए। दूसरी बात, पांडे जी, मैं आपको दुरुस्त करा आपको बता दूं और आपके जरिए पूरे हमारे दर्शकों को बता दूं, शीर्षा कला गेट में बजरंग दल के और दूसरे अन्य संगठन के लोग जो है वो वहां पर
प्रदर्शन कर रहे थे, अपना प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक। वो क्यों कर रहे थे, ठीक है। ये बात को समझ लेना जरूरी, हम्म। क्योंकि उन साथी को एक समुदाय के आदमी ने मारा था और उसके खिलाफ ये सभी चीजें हो रही थी। अब रही बात दूसरी, भूपेश बघेल जी को पहले से पता था कि शीर्षा कला गेट में ये प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं। अब उनको जाना कहां पर, बिल्कुल जाएंगे। कहां पर जाएंगे? अपने सभा स्थल पे, अपने जहां पर कार्यक्रम है वहां पर जाएंगे। वो जो प्रदर्शनकारी है वहां पर 2 घंटे से कर रहे थे, अपना प्रदर्शन कर रहे थे। भूपेश बघेल को वहां पर जब वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे उसके पहले ही पता होगा, ऐसा नहीं है कि वो अनभिज्ञ है। दूसरी बात, उस नहीं, लेकिन ये सवाल है ना कि पूर्व मुख्यमंत्री और बिल्कुल अभी हालिया, मतलब 1 साल पहले ही कांग्रेस सरकार थी, 1 साल से भी, अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, तो ऐसे मतलब शीर्षस्थ पद पर बैठे व्यक्ति की आप सुरक्षा कम कर रहे हैं, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मतलब ये इन चीजों पर तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा वो करना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ नक्सल स्टेट भी है जी, अभी भी नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। आप लोग, हाँ पांडे जी, आप मेरे को ये बताइए कि आपने कहीं शिकायत की, आपने कहीं जाके उन्होंने अपना दर्द बयां किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। अभी दर्द बयान नहीं कर रहे हैं और जबकि कुछ हुआ नहीं। और उसके बाद आपको मैं और बता देता हूं, उस सभा स्थल में जाने के लिए 3 रास्ते हैं, 3 रास्ते। उन्होंने वो रास्ता चुना जी, सुनिए जी, बोलिए जी। अब उनकी ये मंशा होगी, भैया रास्ते से जाता हूं तो लोग बोलेंगे डर गया हूं, तो इसीलिए उस रास्ते से गए। और चौथी बात, सभी चीजों का एक मोबाइल नहीं, सैकड़ों मोबाइल से वहां पर फुटेज दिया जा रहा है। कोई मेरे को लाके दिखा दे एक फुटेज, सिर्फ एक फुटेज कि माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री जी को जबरिया उनकी डाला गया है, जबरिया उनकी गाड़ी रोकी गई है। मेरे को दिखा दे। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद 2 बार 3 बार वो खुद गाड़ी से उतरते हैं और कौन क्या क्या बोल रहा है, अश्लील कोई भी बातें नहीं बोली गई। ठीक है, जय श्री राम। आप ये कह रहे हैं, मतलब खंडन कर रहे हैं आप जो भी बयान दिए। अनिल जी का अब हम रुख करते हैं। ठीक है सर, मैं फिर जी फिर से आपको चर्चा में जोड़ूंगा। अनिल जी, अजय चंद्राकर जी बीजेपी के सीनियर नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी ने 5 साल के उस वक्त को देखा होता कि किस प्रकार से बेगुनाह लोगों पर लाठीचार्ज किया गया, तो आज कांग्रेस उस लाठीचार्ज की बात नहीं कर रही होती। जब उनकी सत्ता थी तो उन्होंने खूब मद में इस तरह के लाठीचार्ज कराई। ये लबो लबाब है अजय चंद्राकर के बयान का। देखिए विवेक जी, आपको, सभी पैनलिस्टों को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। अजय चंद्राकर जी की बात ना तो सत्ता पक्ष सुनता है ना विपक्ष सुनता है। कारण ये है कि उनका रिकॉर्ड खराब है। हमेशा उन्होंने राजनीतिक मर्यादा का उल्लंघन और लोकतांत्रिक भाषा की मर्यादा का उल्लंघन करके हमेशा उल्टा पुल्टा बयान दिया है। कभी वो गोबर से राज की चिन्ह की तुलना कर देते हैं, कभी वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में ठहाके लगाने लगते हैं। तो कुछ भी अजय चंद्राकर जी का जो रवैया है उसको कोई गंभीरता से नहीं लेता। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पूरे समय सिर्फ उस विषय पर सीमित थे कि भूपेश बघेल जी वहां से क्यों निकले, Z+Z। तो मैं इतना ही बात उस पर कहूंगा कि देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और जेट सिक्योरिटी जिस व्यक्ति को होती है उसका एक प्रोटोकॉल चलता है और सुरक्षा अधिकारी राज्य सरकार के हैं, वो उनको निर्धारित रास्ते से ले जाते हैं या कोई डिस्टर्बेंस होने पर बताते हैं कि इस रास्ते से नहीं ले जाया जा सकता, सुरक्षा कारणों से, जितना मैं जानता हूं। आज यहाँ केएस चौहान साहब कह रहे हैं कि जानबूझकर भूपेश बघेल जी उस रास्ते से गए, जानबूझकर वो वहां वैसा हो गया। मतलब यहाँ साहब ऐसा है कि जिसकी गर्दन कट गई उसने जानबूझकर कटवा दी। ये भारतीय जनता पार्टी का तर्क है कि वो गर्दन कटवाने क्यों चला आया, क्यों अपनी हत्या करवाने चला आया। यहाँ चाकू अपनी जगह पर रहता है, छत्तीसगढ़ के लोग चाकू के सामने आ जा रहे हैं, महिलाएं क्यों बलात्कारियों के सामने जा रही हैं। इस तरह के लॉजिक, इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ही बोल सकते हैं। देखिए, लोकतंत्र में एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक ऐसा कांग्रेस का वरिष्ठ नेता जो किसी लोकतांत्रिक प्रदर्शन में जा रहा है, उसको आप सुनियोजित तरीके से रोकते हैं। वहां गाली गलौच, अश्लील नारे
और दुनिया भर की चीजें चलती हैं, सुरक्षा कर्मियों से धक्का मुक्की होती है, उसके बाद उस प्रदर्शन में वो शामिल होते हैं और उसके बाद इसके प्रतिक्रिया में अगर कोई राजनीतिक दल विरोध प्रदर्शन करता है तो उन पर लाठीचार्ज करेंगे आप, उन पर मुकदमा दर्ज कर देंगे। और यहाँ तो चौहान जी कह रहे हैं कि कोई फुटेज दिखा दे कि इस तरह की कोई बात हुई है तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। उनका ये कहना है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। मैंने आपको बताया ना, केएस चौहान सब क्या होता है, सामन के अंधे को सब हरा सूझता है, या ये सोचते हैं कि बिल्ली अगर आंख बंद करके दूध पीती है तो उसको दुनिया नहीं देख रही है। देखिए, दुनिया देख रही होती है, सब कुछ पब्लिक है, सब जानती है कि क्या चल रहा है। चाहे 700 किसानों की शहादत के बाद कृषि बिल वापस लेने का मसला रहा हो, और चाहे आज छत्तीसगढ़ में जो चीजें हो रही हैं, कैसे विपक्ष का दमन करें। ईडी, आईटी, सीबीआई के बाद अब एक नया रोल कांड आ गया है कि आप लोकतंत्र में प्रदर्शन करेंगे तो आप पर मुकदमा दर्ज होगा, आपके नेताओं को रोका जाएगा। एक भय का वातावरण बनाया जा रहा है। बलौदा बाजार में कलेक्टर, एसपी कार्यालय जल जाने का इनको इनपुट नहीं मिलता, और अगर वो जल गया तो फिर विपक्ष का हाथ है। सतनामी समाज के युवाओं को ये बेइज्जत करने में लगे हैं, उनका भविष्य बर्बाद करने में लगे हैं। दलितों की लगातार फर्जी इनकाउंटर में आदिवासियों की हत्या हो रही है। मलेरिया, डायरिया अपनी चरम पर है। अच्छा, पूरे प्रदेश में अराजकता अच्छा, का वातावरण है। एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूं। मैंने केएस चौहान जी से ये सवाल किया था कि पूर्व मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही थी कि Z+ की सुरक्षा को सरकार के इशारे पर Z कर दिया गया। तो चौहान जी का ये कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री जी को इसे लेकर एक लेटर लिखना चाहिए या बताना चाहिए कि उनकी सुरक्षा को बढ़ाया जाना चाहिए। विवेक जी, बहुत विनम्रता पूर्वक मैं आपसे आग्रह करूंगा कि केएस चौहान साहब ये कह रहे थे कि उनको कोर्ट चले जाना चाहिए अगर उनकी सुरक्षा कम हुई थी तो। बहुत अफसोस की बात है कि सत्ताधारी दल का प्रवक्ता अगर किसी पूर्व मुख्यमंत्री जो अभी हाल ही में 8-9 महीने पहले अपने पद से निवृत्तमान हुए हो, और नक्सल स्टेट हो जहां कांग्रेस की अग्रिम पंक्ति को सुरक्षा कारणों से पूरी तरह फूंक दिया गया हो, उनकी शहादत हो गई हो, उस प्रदेश में महज 10 साल भी उस घटना को नहीं बीता और मुख्यमंत्री जी को 9 साल अपने पद से हटे नहीं हुआ। सत्ताधारी दल का प्रवक्ता मैं पूछता हूं सवाल, कह रहा है कि इनको कोर्ट जाना चाहिए। क्या सुरक्षा को लेकर हर व्यक्ति कोर्ट जाएगा? तो सरकार को क्या इनपुट है और सरकार का क्या धर्म और कर्तव्य है? चौहान साहब से जवाब लेते हैं। चौहान साहब, एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि बलौदा बाजार हिंसा मामले में आपने कार्रवाई में जल्दबाजी दिखाई, और जिस प्रकार से आरोप आपकी पार्टी पर, सरकार पर लगे, वो 2 आरोप ये प्रमुख थे कि जानबूझकर जो आपने आरोपी इकट्ठा किए थे उन पर ये प्रेशर दिया जा रहा था कि आप कांग्रेस के बड़े नेताओं के नाम लें तो छोड़ दिया जाएगा। देखिए पांडे जी, जिस संविधान की ये दुहाई देते, जिस संविधान को ये मानते नहीं है, सिर्फ जानते हैं, उस संविधान के हिसाब से, जो मैं पहले इनके सुरक्षा की बात कर रहा हूं, उस संविधान से, उनका उस कानून के हिसाब से जो अभी उनको सिक्योरिटी दी गई है वो पर्याप्त, क्योंकि अभी वो सिर्फ और सिर्फ वे एक विधायक हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उसके हिसाब से हर विधायक को नहीं दी जाती। भारतीय जनता पार्टी के भी विधायकों को इस टाइप की सिक्योरिटी नहीं दी जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री है, इस वजह से दी गई है। ठीक है। दूसरी बात, ठीक है, आप बोलते हैं कि बलौदा बाजार में हमने जबरिया ये सभी चीजें बोली, तो जो फुटेज आती वहां पर 18 से 20 करोड़ रुपए का नुकसान किया जाता है, 75 गाड़ियां जला दी जाती है, और जो फुटेज आते हैं उस फुटेज के हिसाब से ही लोगों को लाया जाता है, हिरासत में लिया जाता है, और उसके हिसाब से ही जो भी फुटेज में आते हैं उसमें अधिकतर लोग जो है वो कांग्रेसी जनप्रतिनिधि या नेताओं के करीबी देखे जाते हैं। दूसरी बात, जब आमी समाज खुद बोलता है कि हम इस हिंसक घटना में की जवाबदारी नहीं लेते हैं, हम इस हिंसक घटना के हम जवाबदार नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते, उन्होंने खुद बोला, ये सतनामी समाज की बात बोल रहा हूं मैं, सतनामी समाज खुद बोला कि ये सभी चीजें उपद्रवी लोगों ने आके की होंगी। पेट्रोल बम वहां पर गिराए जाते हैं, कोई ये सामान्य घटना नहीं थी, ये छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी घटना थी। और उसके बाद 5 बार
वहां के देवेंद्र यादव को जो अचानक वहां से निकल जाते हैं, और जो जैत खम का जो जब मामला होता है उसके बाद और 10 जून के अंदर वो अभी तक दिखाई नहीं देते हैं कि वो कहां पर है। 10 जून को वो प्रकट हो जाते हैं 130 किलोमीटर दुर्ग में आके। ना उसकी उनकी दुर्ग की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, ना वो वहां पर जो बिलासपुर में खड़े थे उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, जबकि वहां पर आजू बाजू जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, ठीक है, उनके ठीक है। कांग्रेस के पर अनिल जी की एक बात का आप जवाब दे दीजिए। ठीक है, आपने बलौदाबाजार वाले मामले को बता दिया, पर अनिल जी का ये कहना है कि आप एक ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जो हालिया समय में छत्तीसगढ़ के शीर्ष पद पे रहे हों, नक्सल स्टेट है, तो कहीं ना कहीं पार्टीवार से अलग हटकर इस बारे में सोचना चाहिए। सभी की सुरक्षा एक मुख्यमंत्री ही नहीं, पूरे एक आम नहीं, अच्छी बात है, सभी की सुरक्षा जरूरी है, लेकिन फिर भी देखिए, स्वीकार तो इसको भी हमें करना होगा कि सभी की सुरक्षा और मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा में जमीन आसमान का अंतर होता है। हम कहकर इस चीज को अस्वीकार नहीं कर सकते, ये बात जनता भी जानती है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अगर रायपुर के किसी जगह पर कोई वीआईपी गेस्ट की एंट्री होगी तो वो आम जनता की तर्ज पर उसकी सुरक्षा नहीं की जाएगी, ये बात आपको ही पता है। तो कहीं ना कहीं और ये टॉप की लीडरशिप है, इस पर आपकी पार्टी थोड़ा सा मतलब जी, फिर भी हाँ बोलिए। उन्होंने कौन सी पिछले 5 सालों में जी हमारे मुख्यमंत्री को Z+ की सिक्योरिटी मैं बता दूं आपको, ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने नहीं दी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी, वो अपने खर्चे में वो सिक्योरिटी है उनके पास। मैं आपको और ये केंद्र सरकार द्वारा मतलब उनको मिली थी, ये बता दीजिए ना, ऐसे बता दीजिए। मैं एक बात बता देता हूं, और दूसरी बात, अभी हमारे साथी प्रवक्ता अच्छा ठीक है ना, मैं आपको मौका दे रहा हूं ना। KS चौहान जी, आप बता दीजिए कि 2018 से 2023 तक आपके पार्टी के शीर्ष नेताओं को किसी प्रकार का सिक्योरिटी का परेशानी हुई हो तो, ये तो खुला आपके पास मौका है, बताइए। नहीं, आप ये बता दीजिए। आप नहीं, विपक्ष में 5 साल थे ना आप लोग, 5 साल आपने विपक्ष में बहुत मेहनत की। मेरे को बोलने तो दीजिए। हाँ, देखिए, पानी का पानी हो रहा है। जी बोलिए। आपके हमारे पूर्व मुख्यमंत्री से अगर अभद्रता का व्यवहार किया गया, सभी चीजें की गई है, गाली गलौज किया गया है, कानून अपने हाथ में लिया गया, मान लीजिए मैं बोल रहा हूं, लेकिन आपने FIR क्यों नहीं कराई? अभी तक आपने जाके FIR क्यों नहीं कराई? अगर आपके साथ अभद्रता का व्यवहार हुआ है, तब जब मैं बोल रहा हूं कि आप मेरे को फुटेज दिखाइए, आप अभी तक तो फुटेज लहरा दिए रहते, ठीक है, तो अभी तक तो कोई बात ऐसा कोई वहां पर हुआ ही नहीं। लेकिन क्या है, क्योंकि एक उनका शागिर्द जो है वो बड़ा नेता बन रहा है, वो हो हल्ला कर रहा है, तो इनको भी हो हल्ला करना जरूरी है कि भाई नहीं, अभी बड़ा नेता मैं ही हूँ, कोई छोटा नहीं हो गया हूँ, कोई मेरे से बड़ा नहीं हो गया। चलिए, मेरे को मैं जी रहना है। इस वजह से ये पाखंड जो रचाया जा रहा है, और उसके बाद लाठीचार्ज की जो बात होती है, तो हम लोग क्या चुपचाप बैठे रहें? हम लोग जब पुलिस स्टेशन में आके एक व्यक्ति को कांग्रेसी नेता मारते हैं और वो फुटेज में दिखाया जाता है, जिम से उठा के लेके आते हैं अमित को, जिम से वहां से उठा के लेके आते हैं और मारते और वो पुलिस से वहां पर उठाते हैं। उसके बाद ये शांतिपूर्वक नहीं है, क्योंकि पुलिस कर्मियों को भी चोटिल हुए हैं। और उसके बाद मैं ये बता देता हूं कि आप बोलते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ये धरना प्रदर्शन बिल्कुल करिए। नगर निगम ने जो एक सुनिश्चित किया हुआ है जगह, वहां पर जाके आप करिए, क्यों नहीं किए? उसके बाद आप जब आएंगे अप्रिय घटना जी स्टेशन में फिर से, तो ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं, इस पर जवाब ले लेता हूं अनिल जी से। ठीक है, अनिल जी क्या कहेंगे? KS चौहान जी का तो सीधा ये कहना है कि ये
एक स्क्रिप्टेड स्टोरी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए विवेक जी, मैं के.एस. चौहान साहब के कुतर्क और अमर्यादित भाषा से बिल्कुल कहना चाहिए आहत हूं। इस तरह की भाषा एक भारतीय जनता पार्टी जो इतनी बड़ी पार्टी है उसका प्रवक्ता जो तथाकथित तौर पर यही कहते हैं कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं और सत्ताधारी दल है, इतनी उन्मादी भाषा नहीं होनी चाहिए। ये लोकतंत्र में बता रहे हैं कि एक जगह निर्धारित है वहां प्रदर्शन होना चाहिए, तो क्या मुख्यमंत्री का काफिला रोकने वालों ने उसी निर्धारित जगह पर प्रदर्शन किया है? उन पर लाठीचार्ज क्यों नहीं, उन पर एफआईआर क्यों नहीं, इसको नहीं बताएंगे। ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और थाने का घेराव इसलिए किया कि वो लोकतंत्र में हमारा अधिकार है कि उन जो बजरंग दल या तथाकथित जो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रायोजित गुंडे हैं वो मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, लगातार पूर्व मुख्यमंत्री का रास्ता रोक रहे हैं और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? धार्मिक नारे लगा रहे हैं, उन्माद फैला रहे हैं, तो उसके खिलाफ प्रदर्शन करते हुए लाठीचार्ज, ये दोहरा मानदंड। तो ये देखिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सत्ता के उन्माद में अंधी हो गई है। अभी अभी के.एस. चौहान साहब ये भी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री रमन सिंह जी अपने निजी सुरक्षा पर हैं, सरकार उनको कोई सुरक्षा नहीं दी, न केंद्र न राज्य सरकार। वो बता पाएंगे कितना भुगतान किया है रमन सिंह जी ने इस निजी सुरक्षा का? उनको शायद पता ही नहीं है, जानकारी दुरुस्त करें वो। आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा, रमन सिंह जी ने कोई निजी सुरक्षा कभी नहीं ली। सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त सुरक्षा में ही वो रहे। और इस तरह से अगर एक लोकप्रिय चैनल पर ये लोगों को बरगलाने का काम करेंगे, झूठी बात प्रसारित करने का काम करेंगे, तो ये बड़े अफसोस की बात है। उस राष्ट्रीय राजनीतिक दल जिसकी अग्रिम पंक्ति समाप्त हो गई हो, वो ये भी कह रहे हैं कि आपकी सरकार के वक्त में इनके जो प्रमुख नेता थे उन्हें सुरक्षा नहीं मिली थी। आज तक के.एस. चौहान साहब को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने इस बात की शिकायत नहीं की कि हमको कोई सुरक्षा में चूक हुई हो या इस तरह का कोई उदाहरण आया हो। देखिए हर व्यक्ति को सुरक्षा देना सरकार का जिम्मा है, लेकिन सुरक्षा के मानक अलग अलग होते हैं। लेकिन विवेक जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि समय का जो न्याय है, अभी के.एस. चौहान साहब बहुत लंबा इंटरव्यू दे रहे थे, मैं सिर्फ उन तर्कों पे जाना चाहूंगा कि बलौदा बाजार की घटना में कहते हैं पेट्रोल बम चला गया, टाइम बम चला गया, पता नहीं क्या चला गया, तो गुप्तचर एजेंसियां किसकी हैं? सरकार किसकी है? सनम जांगड़े जो भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं, उनके लेटर पैड पे अनुमति होती है, उनका साइन है, उनका नाम है, वो पूरे कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, उन पर एफआईआर नहीं, उनको कोई नोटिस तक नहीं, उनसे कोई पूछताछ तक नहीं। ये फेलियर किसका है? आयोजक भी आप, और थाना और कलेक्ट्रेट जल गया तो दूसरा कोई दोषी हो गया। कोई वहां से निकल रहा है विधायक तो अपनी विधानसभा में रहे, दूसरे जगह जा नहीं सकता। देवेंद्र यादव जी का वहां भाषण तक नहीं हुआ, जो विधिवत अनुमति ले रहा है, जो पूरे राशन पानी की कर रहा है 10,000 लोगों की, वो आरोपी नहीं मिलेगा। अब कौन सा कानून है? जंगल राज है विवेक जी, जो भारतीय जनता पार्टी ने फैला कर रखा है। ठीक है सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सर। के.एस. चौहान साहब, अनिल सिंह चौहान साहब, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में आप दोनों ने पार्टिसिपेट किया, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का। आज की हमारी चर्चा का विषय बेहद ही संवेदनशील था। हम चर्चा कर रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दिए बयान पर, और वो जो पूरा वाकया था जिसमें प्रदर्शन में वो शामिल होने पहुंचे थे और जो कुछ वाकया हुआ और इसको चल रही सियासत को लेकर, जिसमें साफ तौर पर जो बयान